Jain Tutorials, it is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12th chemistry. We are in the solution chapter. We are revising the solution chapter. पिछला वीडियो देखे होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, आपस में कन्वर्सन किसका, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. एकदम 1 मार्क का क्वेश्चन सब छिपा हुआ है. तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ये भी एग्जाम में आता है जी. मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, एक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए जल्दी से. मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, इसमें ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है. ए को पहले हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं ना, वॉल्यूम था. अब यहाँ पे ए जो है वो ग्राम मोल के रूप में रहेगा. क्या, ग्राम मोल. और बी भी किस में रहेगा, ग्राम मोल. ए भी ग्राम मोल, बी भी ग्राम मोल, दोनों ही ग्राम मोल में रहेगा. सपोज ए का ग्राम मोल है 5 और बी का ग्राम मोल है 1. तो सॉल्यूशन कितना ग्राम मोल का हो गया. दोनों को ही हम लोग को ग्राम मोल में एक्सप्रेस करना है. ए और बी. ए मतलब सॉल्वेंट का 5 ग्राम मोल है जी. एन दिया हुआ है, ग्राम में नहीं, वॉल्यूम में नहीं, केजी में नहीं, ग्राम मोल में ही एक्सप्रेस करना है. बी को भी ग्राम मोल में ही, और टोटल ग्राम मोल क्या हो गया 7. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है वो कितना ग्राम मोल का है, 7 ग्राम मोल का सॉल्यूशन है. बस 1 ग्राम मोल के बारे में बात होगा. इसका मतलब ये हुआ कि 7 ग्राम मोल का सॉल्यूशन है, उसमें ए का कितना ग्राम मोल है, 5. 7 ग्राम मोल में 5 है ए. तो 1 ग्राम मोल में जितना होता है उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. इससे ज्यादा का मतलब उसका ग्राम मोल, मतलब ए का ग्राम मोल. देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 ग्राम मोल में इतना है 5/7, मतलब ग्राम मोल ऑफ ए बाई क्या है, टोटल. सिमिलरली अगर हम बी की, तो ए के बारे में बात करें, दोनों का होता है इसमें. ये ऐसा कॉन्सेप्ट दोनों के बारे में बताया जाता है, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी. 7 ग्राम मोल में क्या है, 2 ग्राम मोल कौन, बी. तो 1 ग्राम मोल में क्या होगा 2/7. तो मोल फ्रैक्शन निकल गया 2/7, मतलब ग्राम मोल उसका जिसके बारे में बात हो रहा है बाई टोटल. दोनों ही ग्राम मोल में एक्सप्रेस होता है. तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट हो या क्या सॉल्वेंट हो प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूशन. 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन लेना है जी. जितना भी ग्राम मोल हो 1 ग्राम मोल ही लेना है. तो जितना पार्ट फ्रैक्शन में क्या होगा, ग्राम मोल ऑफ बी या ए होगा, इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन. द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं. और दोनों का ही होता है. और सबको गौर किए होंगे, दोनों को ऐड करिए तो x ऑफ a प्लस x ऑफ b 1 हो जाएगा. ये तो 5/7 2/7 1 हो जाएगा. a को पता है तो दूसरा निकल जाएगा, है कि नहीं. x से पता तो x भी निकाल सकते हैं, x भी पता तो x से निकाल सकते. इतना काफ़ी है, आपको नोट कर लीजिए. काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कौन हो गया. चलिए तो आगे देखते हैं. तो हम लोग देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है वेपर प्रेशर का क्वेश्चन. रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, थोड़ा सा वेपर के बता दें. व्हाट इज वेपर प्रेशर नहीं आएगा. कोई सॉल्वेंट लिए हैं, कुछ समय के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, ड्रॉप्स दिखाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है. तो जरूर क्या बनता है, अंदर बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंस के चलते इन दोनों में क्या बनता है, वेपर बनता है जरूर. तब ना वो ठंडा होके क्या बनता है, पानी का बूंद या ड्रॉपलेट्स बोलते बन जाता है.
ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है, वो दबाव डालता है कि नहीं, ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालता है क्या, सॉल्वेंट का वेपर्स इक्विलिब्रियम का पोजीशन में पूरी तरह भर जाएगा, है ना, पूरा भरा हुआ रहेगा तो नीचे की ओर दबाव डालता है। सच इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो रोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, रोल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो उसी ने बताया था सबसे पहले कि वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है उसी का सॉल्वेंट का मोल प्रेशर। मतलब बहुत सिंपल सा बात है कि अगर सिर्फ सॉल्वेंट है, देखिए सॉल्वेंट मान सिर्फ पानी है और एक है सॉल्यूशन, मतलब A+B, उतना ही पानी में A+B है, उतना ही पानी में A है। कोई बता सकता है कि सॉल्वेंट से वेपर बनेगा, सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सॉल्यूट से वेपर नहीं बनता है। जब नमक और पानी मिलाएंगे तो नमक कब बनेगा, पानी बनाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 है, मान लीजिए ये 5, अब 2 मिला दिए, अब क्या हो गया, 7 ग्राम मोल का सॉल्यूशन बन गया। 5 + 2 7 ग्राम मोल का सॉल्यूशन बन गया। ये 5 ग्राम मोल है, वो 7 ग्राम मोल है। 5 ग्राम मोल 7 ग्राम मोल, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा जी, 5/5 1। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर को P डिग्री बोलते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये थोड़ा क्या हो गया, सॉल्यूट भी ऐड हो गया। देखिए इसमें क्या है, A+B है, तो A+B में अब इसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया। किसका, तुरंत डिस्कस किया, 5/7 थोड़ा कम हो गया, 0.7 हो गया। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। यही बात को रोल्ट ने बताया, एग्जाम में 2 नंबर तुरंत मिल जाए, ग्राफ भी ड्रॉ करने आता है इसका। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। लेकिन शर्त है कि इसमें जो सॉल्यूट होना चाहिए ना, सॉल्यूट को होना चाहिए नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल में सॉल्यूट का नहीं बनना चाहिए वेपर। अब इसके अंदर कुछ ऐसा ले लेंगे जिसका वेपर बन जाए, है ना, जैसे नेफ्थलीन, तो वो लागू नहीं होगा। इसके अंदर जो सॉल्यूट डालेंगे, जैसे क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, HBr डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, है ना, यूरिया डालेंगे, लेकिन क्या नहीं डालेंगे हम लोग, जो सॉल्यूट वोलाटाइल हो उसको नहीं डालना है, नहीं तो लागू नहीं होगा रोल्स लॉ। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए लागू होता है। सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। वेपर क्या है पता चल गया। वेपर प्रेशर क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालता है। वो किस बात पे निर्भर करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यही है रोल्स लॉ। तो पहले थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। इसको याद रखना चाहिए। शर्त क्या है, नॉन वोलेटाइल। वेपर प्रेशर क्या आता है, एग्जाम में नहीं आता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को P डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे P बोलते हैं, इसका वेपर प्रेशर P बोलते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X से। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू क्या होगा, X से। अब K निकालने के लिए ध्यान सुनिएगा, प्योर सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पानी, सिर्फ सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, लेकिन इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं हुआ है। प्योर सॉल्वेंट 4K निकालने के लिए, 4K निकालने के लिए बोलिए, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके लिख रहे हैं हम लोग, किसके लिख रहे हैं हम लोग, प्योर सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं। ये वाला है, ये सॉल्यूशन के लिखा हुआ है कि नहीं, जिसमें मोल फ्रैक्शन कम हो गया है। बोलिए K लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और XA का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा, XA का वैल्यू 1 होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P डिग्री होगा, यानी P डिग्री इज इक्वल टू K होगा।
क्लियर है? P डिग्री मतलब K का वैल्यू निकल गया P डिग्री, तो आंसर आ गया। और 3 नंबर 2 नंबर एग्जाम मिल जाएगा। P इज इक्वल टू K का वैल्यू पुट करिए, P डिग्री क्या x से। P डिग्री कांस्टेंट है, K बोलते हैं वो क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट P डिग्री इज क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब अकेले पानी रहेगा तो कितना वेपर प्रेशर होता है, उसी को बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। ऐड करेंगे सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर कमी आ जाएगा, जो अभी डिस्कस करेंगे। तो रोल्स लॉ इतना ही है, आपको एकदम अच्छा से लिख लेना चाहिए, नोट कर लीजिए। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P डिग्री होता है, पता चल गया। और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाएंगे तो P का वैल्यू क्या होगा? P डिग्री x से। और ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो ये ग्राफ बनता है, रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। और जो फॉलो करता है बस 1 नंबर के लिए मिल सकता है एग्जाम में, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट ऐड करिएगा तो वेपर प्रेशर घट जाना चाहिए, है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा। अगर XB के साथ करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वेपर प्रेशर और XB, है कि नहीं? ये बन गया क्या है? सॉल्यूशन। इसमें A प्लस B दोनों है। इसमें ये क्या बन गया? प्योर सॉल्वेंट। ओनली क्या है? वाटर। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, कोल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना दिए। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, वेपर प्रेशर क्या घटने लगेगा। जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन घटने लगे, नहीं लगेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी घटने लगता है। तो ये दोनों का संबंध है, एग्जाम में 1 नंबर मिल सकता है। नोट के लिए ग्राफ ऑफ रोल्स लॉ। और जो पालन करता है इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करेगा इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे डिस्कस कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन समझा दिए, रोल्स लॉ वेपर प्रेशर समझा दिए। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी में समझिए रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर ही है, इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए कितना है? फिक्स है 200 मिलीमीटर ऑफ Hg। मान लीजिए इसी फॉर्म में लिखा होता है, याद रखिएगा, वेपर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ Hg में लिखा होता है प्रेशर को। प्योर सॉल्वेंट है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? मान लीजिए कि इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए 1 है, मतलब क्या? n का वैल्यू n ऑफ A कितना है? मान लीजिए 5 है। अब इसमें ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए? A प्लस B बना दिए। अब बना दिए इसको हम क्या? सॉल्यूशन। कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ ही होगा। n ऑफ A पहले क्या था? 5, n ऑफ B मान लीजिए ऐड कर दिए 1, तो मोल फ्रैक्शन 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 1 है, मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, लेकिन जैसे ही ऐड किए तो 5/6 0.8 आसपास आ गया, मोल फ्रैक्शन घट जाता है बस। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम। तो सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे वेपर प्रेशर घट जाता है, इज सिंपली कोल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या बोलते हैं? P डिग्री, यहाँ पे P बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस को DP बोलते हैं। P डिग्री से P माइनस कर लीजिए, इज सिंपली कोल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एग्जाम में आता है 1 नंबर ऐसे मिलता है कि व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर व्हेन सॉल्यूट इज एडेड। सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर विल डिक्रीज्ड, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज्ड। अंडरस्टूड? कितना घटेगा? यही आंसर है। तो क्या बोलेंगे? व्हेन द सॉल्यूट इज added in pure solvent, then the vapor pressure of, अब क्या बन जाएगा? वो सॉल्यूशन क्या होता है? डिक्रीजेज, कम होने लगता है। सच डिक्रीज को ही बोलते हैं इन क्या? वेपर प्रेशर में, इज कोल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
जिसे बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 200 से घट के 180 हो गया, घटेगा ही क्योंकि मोल फ्रैक्शन घट गया है। तो क्या आंसर होगा 200 माइनस 180, 20 मिलीमीटर ऑफ क्या हो गया Hg। सुना क्या बोल रहे हैं? तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? वेन द प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है। कब? जब उसमें A अकेले था, अब A प्लस क्या हो गया B, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, सिंपली कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इट इज गिवन बाय क्या होगा DP, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा P डिग्री माइनस क्या होगा P। थोड़ा और आगे करते हैं इसको, P डिग्री अभी तुरंत पढ़े हैं। P का वैल्यू भी क्या होता है P डिग्री इंटू क्या होता है x से, यानी P डिग्री कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा x से, और 1 माइनस x से को xb भी बोलते हैं। तो कोई बुक में एक नंबर ऐसे भी आपको मिल जाता है कि dp इज इक्वल टू P डिग्री इंटू एक्स बी। समझ में आया? 1 माइनस एक्स से कैसे हुआ? तुरंत बताए हैं कि x से प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या होता है 1, तो एक्स बी का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस क्या होगा x से। नोट कर लीजिए। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया सबको? डीपी कैसे निकालते हैं पता चल गया, इतना याद रखना चाहिए। कैसे निकालते हैं बता दिए, दिया हुआ रहता है सब कुछ। अभी इसी में एक टॉपिक है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग निकालने आ गया तो देखिए 1 यूनिट में जितना कम होता है, इसमें देखिए 200 में कितना घटा है 20, 200 में कितना घटा है 200 P डिग्री है तो कितना कम हुआ डीपी 20 है कि नहीं? तो 1 में क्या होगा 20 बाई क्या होगा 200, तो 1 में क्या होगा 20 बाई 200। इसी को बोलते हैं डीपी बाई पी डिग्री को ही बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सापेक्षिक। मतलब प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कितना घटा है, प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कितना घटा है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कैसे आंसर लिखेंगे? वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया जाएगा, वो भी एग्जाम में आता है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है? तो क्या बोलेंगे? द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लिख रहे हैं, फॉर 1 यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ क्या प्योर सॉल्वेंट। देखिए क्या बोल रहे हैं, P डिग्री में कितना घट रहा है डीपी, P डिग्री में कितना घट रहा है डीपी, है कि नहीं? P डिग्री में कितना घट रहा है डीपी, तो 1 में कितना होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अंडरस्टूड? एक इकाई में इतना घटता है। द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर 1 यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसका वैल्यू क्या होता है RLVP निकाला ना, बस DP निकाल दीजिए जी। और DP कैसे निकालते हैं बता दिए जी, और उसको P डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। इसका और एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, DP का फॉर्मूला भी निकाले थे हम लोग, मिटा चुके हैं हम। क्या था P डिग्री इंटू XB था, भाई क्या कर दिए P डिग्री घट गया, क्या गया XB। एक साथ न्यूमेरिकल बताएंगे, बस आपको याद रखना है फार्मूला बनता है न्यूमेरिकल। RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर XB बोलते हैं। तो यही है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बताएंगे कि अगला ही वीडियो क्लास है, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब किसका सॉल्यूशन, ये कोलिगेटिव क्या होता है वो अगला वीडियो डिस्कस करेंगे। 4 को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 तरह का होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वही अगला क्लास का टॉपिक भी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस होने वाला नेक्स्ट वीडियो में, पूरा पढ़ के अटेंड करें से आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।